हाय हेलो नमस्कार, मैं माधवी वाडकर और आप देख रहे हैं नवभारत। आज हम आए हैं सिडको एग्जीबिशन सेंटर वाशी, जहां पे क्रेडाई और बीएनएम प्रॉपर्टी एग्जीबिशन 2025 चल रहा है फ्रॉम 12 दिसंबर टू 15 दिसंबर। आज इस एग्जीबिशन में हमें 34 से भी ज्यादा बिल्डर्स और डेवलपर्स एक ही छत के नीचे देखने मिल रहे हैं। इन एग्जीबिशन में हम मिल सकते हैं उन सभी डेवलपर्स और बिल्डर्स से और जान सकते हैं इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड प्रॉपर्टी देन गो फॉर नवी मुंबई, बट व्हाई, कौन से डिलीवरल्स है, क्या प्रॉफिट हो सकता है अगर हम नवी मुंबई में इन्वेस्ट करें एंड वेयर टू इन्वेस्ट इन नवी मुंबई। इन सभी सवालों के बारे में जानकारी लेते हैं और आइए मिलते हैं सभी डेवलपर्स और विजिटर्स से और जानते हैं क्या खास बात है इसमें। और आज इस एग्जीबिशन में है हम हैं और आज हमारे साथ है जूही डेवलपर्स की सीईओ जूही मैम। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जूही मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत में। और बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, जैसे एंटर करते हैं तो ऐसे एयरपोर्ट का लुक आ रहा है, कुछ अलग थीम है। तो मैं इस थीम के बारे में जानना चाहूंगी कि इस साल की ये थीम किस विजन के साथ बनाई गई है, इसके पीछे कोई खास कारण है क्या? अभी नवी मुंबई में एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो चुका है, ये हम जानते हैं। उसके अलावा थीम देखी जाए तो ऐसी है कि लग्जरी, ऑपुलेंस और बेस्ट ऑफ एवरी वर्ल्ड ये अब नवी मुंबई में मिल रहा है। लग्जरी से लग्जरी अपार्टमेंट्स और बजट फ्रेंडली और बजट अपार्टमेंट्स, हर तरह के ऑप्शंस अब नवी मुंबई में मिल रहे हैं। हर तरह की अमेनिटीज़, हर तरह के सॉल्यूशंस, हर तरह की सब कुछ, मतलब अब नवी मुंबई है मेरे हिसाब से फ्यूचर है। और वही आप देखोगे कि थीम है आज की एग्जीबिशन का, जिसमें हर डेवलपर ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को इस तरह प्रदर्शित किया है कि दे द बेस्ट। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ नवी मुंबई। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी, बीइंग अ सीईओ, जूही जो डेवलपर है, आपका नाम भी जूही है और डेवलपर भी जूही डेवलपर है, तो इसकी हिस्ट्री, ये इतिहास, ये कैसे शुरुआत हुई और अब तक की कहानी जूही डेवलपर्स की क्या है? सो ये कंपनी 25th ईयर में है अपने। 2001 में ये स्थापित हुई थी बाय माय फादर मिस्टर विजय बजाज। और उनका रियल एस्टेट एक्सपीरियंसेस ऑफ ओवर 35 years, and he started off as a real estate agent, and today he is a developer who has developed more than 1.4 million square feet already, और 14 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। तो एक ही सिंपल सा रहा है कि हालांकि साल 25 हो रहे आए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 14 ही किए हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में क्वालिटी और कंसंट्रेशन, फोकस और कोई भी वे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का हमारा सिस्टम है। और हमारी टैगलाइन है ट्रस्ट इज़ आवर फाउंडेशन। तो हमारे हर होम बायर ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है हमारे साथ कि वंस वी कमिट वी डेफिनेटली फुलफिल। जूही मैम, मैं जानना चाहूंगी कि सबके मन में यही रहता है सपना कि हमारा घर हो, और उसी के साथ एक सवाल आता है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ नवी मुंबई में तो कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है कि जिससे मुझे बेनिफिट होगा। तो अगर कोई कॉमन पीपल है जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए क्यों इन्वेस्टमेंट ये अच्छा है इन नवी मुंबई, और कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो उनके लिए है? घर एक ऐसा सपना है जो आई थिंक हर इंडियन का होता है, ऑलमोस्ट हर इंडियन का होता है। और नवी मुंबई में ये चीज़ पूरी होती है, क्योंकि आपको 20 लाख से लेके 20 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। और जो लाइफस्टाइल और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अब नवी मुंबई ऑफर कर रहा है वो बिल्कुल इनकम्पेरेबल है। आप अगर बॉम्बे को ही देख लें तो एयर क्वालिटी के माध्यम से बात करें, या रोड्स की बात करें, रोड्स की जो विड्थ है उसकी बात करें, ट्रैफिक की बात करें, आई मीन एक आम आदमी अपना लाइफ का कितना सारा टाइम ऑफिस में और घर में ही स्पेंड करता है, और उससे ज़्यादा टाइम मुंबई की सड़कों पे आई थिंक स्पेंड कर रहा है। बट यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो आने वाला है, वो कोई सिंगापुर या कोई शंघाई से कम नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। एंड बिकॉज यहाँ पे हर तरह की बजट्स और हर तरह के यूनिट्स अवेलेबल हैं, इट बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर owning a home finally. I'm 30 year of
रियल इस्टेट एक्सेलेंस यहाँ पे लिखा है। तो अब तक की कौन सी ऐसे आप बता सकते हैं कि जो सक्सेस स्टोरी थी आपके लिए रही है एज अ जूही बजाज डेवलपर्स? सक्सेस स्टोरी तो मैं यही कहूँगी कि जब भी मैंने मेरे करियर में जो ऑलमोस्ट 9 इयर्स 10 इयर्स से जो मैंने कंपनी में निकाले हैं, मैंने ये ज़रूर देखा है कि जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उस दिन जो हमने डेट ऑफ कंप्लीशन कमिट की है, हमने हमेशा टाइम पे कंप्लीट करके डिलीवर किया है। इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन, जब पूरा देश बंद था, हमने तभी भी हमारे प्रोजेक्ट्स डिले नहीं हुए हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई मीन यू कैन वेरीफाई फ्रॉम एनीबॉडी अबाउट अस, एंड दैट्स वन थिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। जूही डेवलपर्स के आगे की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है, यानी कितने स्क्वायर फीट वाला रूम मिलने वाला है और चार्जेस क्या रहेंगे, कॉस्टिंग वाइज कैसे रहेगा? अभी करंटली हमारे 3 प्रोजेक्ट्स आर रनिंग। एक है सानपाड़ा पाम बीच रोड में, जिसमें 2 and 3 BHKs एंड इवन जोड़ीज आर अवेलेबल, जिसमें स्टार्ट्स राइट फ्रॉम 2.3 CR ऑनवर्ड्स अप टू, अब आप जोड़ी जाएंगे तो इट विल गो अप टू 7-8, बट 3 BHKs आर अराउंड 3.6। एंड फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है घनसोली में विच इज़ ऑल्सो 2 and 3 BHK। ये दोनों प्रोजेक्ट्स घनसोली और सानपाड़ा के अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनका 2027 में पोजेशन है। एंड घनसोली के प्रोजेक्ट्स में 2 BHK का 1.85 के आसपास आपका जाता है और 3 BHK का 2.5 के आसपास जाता है। इसके अलावा हमारा एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है विच इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। इट इज़ इन खारगर सेक्टर 39 बाय द नेम ऑफ निहारिका एब्सोल्यूट, एंड उसमें 1 and 2 BHKs एंड जोड़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। It is a 2.5 acre land parcel with 6 towers, ground plus 14 story, full amenities से बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, and it is ready to move in. So it's a very good option for anybody who's looking for something which is in their budget, which has good space and is ready to move in.